चलिए आज 1890 के दशक की औपनिवेशिक जेल प्रणाली के इन पुराने बेहद बारीक बहीखातों की पड़ताल करते हैं। आखिर उस दौर में एक कैदी पर कितना खर्च आता था? इन पुराने दस्तावेजों में यही राज छिपा है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स का ये 1895 का पत्र काफी रोचक है। यहाँ एक अजीब सी बहस दर्ज है। मुद्दा ये था, क्या अनाज धुलाई का खर्च विविध आहार शुल्क में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बारीक हिसाब। खैर, इन छोटी डिटेल्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके व्यापक प्रशासनिक दायरे पर गौर करते हैं। यहाँ औसत संख्या सबसे अहम मैट्रिक है। कैदियों की दैनिक गिनती, आगे की सारी आर्थिक गणनाएं इसी पर टिकी हैं। इस बही खाते की हैरानंगेज चौड़ाई देखिए। यहाँ आहार और अस्पताल हर एक खर्च का लंबा चौड़ा विवरण है। ये लंबे चौड़े आर्थिक विवरण दिखाते हैं कि कैयद का खर्च कितनी बारीक डिटेल्स तक दर्ज होता था। सच में औपनिवेशिक प्रशासन एक जुनून की हद तक इन आकस्मिक खर्चों और विविध सेवाओं का हिसाब रखता था। फांसी, इनाम, अस्पताल का स्टॉक, ऐसे अजीबोगरीब खर्चों की फहरिस्त उस वक्त की जेल की असलियत सामने लाती है। यहाँ तक कि बीमारों के डेयरी उत्पादों का भी बेहद सख्त हिसाब रखा गया था, एकदम सटीक। चलिए अब देखते हैं कि सालों साल के तुलनात्मक आंकड़ों से ये पूरी आर्थिक तस्वीर आखिर कैसे बनती है। रुपये, आने और पाई, ये ऐतिहासिक कॉलम्स इस पुरानी अकाउंटिंग प्रक्रिया को और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये पूरी जटिल प्रणाली आखिर में सिर्फ एक आखिरी महायोग वाले कॉलम की ओर बढ़ रही थी। इन सारे भारी भरकम दस्तावेजों का अंतिम लक्ष्य बस यही था, हर एक जेल के कुल खर्च का सटीक महायोग निकालना। यानी सबसे अहम बात, असली उद्देश्य प्रति व्यक्ति औसत खर्च निकालना था, हर एक कैदी का सटीक मोल। आकस्मिक खर्चों से लेकर पशुधन तक, यहाँ सच में हर एक पैसे का पूरी तरह से हिसाब जोड़ा गया था। तो सोचिए, हिसाब किताब की इस विशाल और कठोर मशीन के पीछे आखिर कैसी मानवीय सच्चाई छिपी रही होगी।